नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। आज दोपहर के बाद से आलोक राज, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी थे और रिटायरमेंट के बाद 5 दिन पहले ही उनको पूर्ण प्रभार दिया गया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर चर्चा चल रही है। कारण लोग जानना चाहते हैं। हालांकि चेयरमैन साहब के द्वारा निजी वजह जो है वो मीडिया में खबरें आई कि निजी वजह से वो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन चर्चा जो है वो बहुत सारी चीजों पर चल रही है। कहा यह जा रहा है कि निजी वजह तो दिया जाता है लेकिन निजी वजह होता नहीं, और अगर निजी वजह रहता 5 दिन में ऐसा कौन सा निजी वजह आ गया। चर्चा चल रहा है, विभिन्न मीडिया में भी चर्चा चल रहा है ये। लेकिन इससे इतर हम बता दें कि एक संशय जो है वो लाखों लाख कैंडिडेट के बीच में भी बन गया है कि अब उनके परीक्षा का क्या होगा। अभी आपको हम बता दें कि बीएसएससी राज्य का एक ऐसा आयोग अभी है जिसमें अभी ना अध्यक्ष है और ना ही सचिव है। आपको बताएं कि लगभग 15-20 रोज पहले बीएसएससी के जो सचिव थे उनका तबादला हो गया, पद रिक्त था, और आज चेयरमैन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में 33,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है और आवेदन देखा जाए तो लगभग 60 लाख के आसपास आवेदन पहुंचे हुए हैं। अब द्वितीय इंटर लेवल 24,492 पदों पर बहाली होनी है। 33 लाख आवेदन तो 1 जनवरी तक ही आ गया था। 15 जनवरी तक अंतिम तिथि है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 35-36 लाख तक आवेदन आएगा। सीजीएल 4 में 13,06,000 से अधिक जो है आवेदन आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं हैं, कार्यालय प्राचार्य, सब करके बहुत सारा परीक्षा है। अब इस पर सबसे ज्यादा संशय हो गया है कि अब न सचिव है न अभी अध्यक्ष बना है कोई। जो अध्यक्ष भी बनेंगे उनको लगभग 1-1.5-2 महीना लग जाएगा पूरा काम समझते समझते और प्लानिंग करते करते। ऐसे में परीक्षाओं का क्या होगा। बीएसएससी देखा जाए तो हम इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो लगातार से संदिग्ध रहा है इतिहास। ईओयू के द्वारा कई बार बीएसएससी में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 10, 15, 16 साल पहले जो है वो स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ करते हुए लोगों को पकड़ा गया। बीएसएससी में ही गड़बड़ी को लेकर एक डीएसपी, जो कि बाद में डीएसपी में चयनित हुए, जिनका नाम बीपीएससी पेपर लीक में भी आया था, उनको लेकर भी चिट्ठी लिखा गया कि इनको डीएसपी जैसे पद पर ज्वाइनिंग न होने दिया जाए, क्योंकि जो बीएसएससी की परीक्षा में इनकी संलिप्तता है वो एक बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी के साथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रथम इंटर लेवल एग्जाम, सुधीर कुमार परमेश्वर राम जो कि अध्यक्ष और सचिव थे, वो प्रकरण भी आपको याद होगा। दोनों लोग की गिरफ्तारी हुई, लंबे समय तक दोनों जेल में रहे, और उसके बाद भी आयोग के कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ। रविंद्र कुमार जी बने वो चेयरमैन, उनके काल में भी 4-5 साल वो रहे। उनके पूरे कार्यकाल में भी आयोग के कार्यप्रणाली में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जैसे तैसे कुछ परीक्षाओं का वारा न्यारा किया गया। उसके बाद मोहम्मद सोहेल साहब, उनको प्रभार दिया गया, वह भी 1 साल के आसपास रहे। कोई प्रगति नहीं, कोई भी आयोग के कार्यप्रणाली में सुधार नहीं, न ही पारदर्शिता को लेकर, न ही एग्जाम को जल्द जल्द कराने को लेकर,
कोई ये नहीं। इसके अलावा आरोप हमेशा लगते रहे, हमेशा आरोप लगते रहा बीएसएससी पर। और दिसंबर 2024 में आलोक राज जी जब बिहार के डीजीपी पद से हटे, उनको बीएसएससी का भी प्रभार दिया गया और इस दौरान उन्होंने मात्र 3 परीक्षाओं का आयोजन करा पाए वो 1 साल में। वजह था कि उनको पुलिस विभाग का ही प्रभार मिला हुआ था और जब उनको पूर्ण प्रभार मिला 1 तारीख को, उसके 5 दिनों बाद ये त्याग पत्र, इस्तीफा। अब इसको लेकर मैं एक सुन रहा था, राज्य के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका, कि जो कंपनी है जो कि काम करती है परीक्षा से संबंधित, उसके ठेका को लेकर जो है वो दबाव डालने की कोशिश की गई, जिसके कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हम बता दें कि कंपनी जो परीक्षा में कार्य करती है उसको लेकर भी हमने कई बार सुना है छात्रों को आरोप लगाते हुए कि इस स्टेट में ये ब्लैक लिस्टेड है, इसको काम दे दिया है, उस स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है, उसको काम दे दिया है, या फिर पहले काम किया उसमें गड़बड़ी हुआ, कोई लीकेज हुआ। ये छात्रों का आरोप लगा है, ये हमने सुना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन आलोक राज जी का ये निजी कारणों से इस्तीफा किसी के गले नहीं उतर रहा। एक बड़े अधिकारी, पुलिस के ही बहुत बड़े अधिकारी, रिटायर्ड है, उनसे हमने इस बातों का चर्चा किया तो उनका यही कहना था कि निजी वजह तो एक वजह है, जरूर कोई दूसरा वजह होगा जहां पर स्थितियां जो हैं वो आलोक राज जी के कंट्रोल से बाहर होगी और ऐसे में उन्होंने तौबा कर लिया होगा कि चलिए हम ही छोड़ते हैं, हम ही जाते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो अधड़ में फंसे वो छात्र फंसे, क्योंकि अगर किसी और अधिकारी को प्रभार दिया गया, अगर प्रभार में बीएसएससी गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं परीक्षाएं लटकेंगी और द्वितीय इंटर लेवल तो अच्छा खासा लटकेगा, क्योंकि प्रभार में कोई भी बड़ा एग्जाम बीएसएससी में होते हुए हमने नहीं देखा। और प्रभार में कोई भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में। फुल फ्लेज्ड बनाया गया किसी को अध्यक्ष, तभी आप मान के चले कि आपकी परीक्षा इस साल हो सकती है। और जैसा कि इंटरव्यू 1 तारीख को हमने लिया था, आपको भी पूरी तरीके से पता चल गया कि कुछ भी निश्चित नहीं है। अभी CGL 4 को लेकर प्लानिंग चल रहा है, द्वितीय इंटर लेवल को लेकर प्लानिंग चल रहा है। यह भी फैसला नहीं हुआ था कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, यानी कि कुछ भी नहीं अभी तक हुआ था। लेकिन चेयरमैन साहब ने डेडिकेशन दिखाया था कि हमको जल्द से जल्द करना है। और आप सोचिए कि ऐसे में अगर कोई नया चेयरमैन आता है तो उन्हें सारे वस्तु स्थिति को समझने में अभी समय लगेगा, उसके बाद फैसला लेना लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। अगर प्रभार में चला गया तब तो संभावना और भी कम हो जाती है। तब तो इतना जान लें कि प्रभार में रहेगा तो बस इंतजार ही करना पड़ेगा। तो आशा हम करेंगे कि जो भी आए वो पूर्णकालिक आए, यानी कि उनकी बहाली जो है, तैनाती जो है वो 5 साल के लिए किया जाए, और जो कमिटमेंट आलोक राज जी के द्वारा दिखाया गया वही कमिटमेंट उनके द्वारा भी दिखाया जाए। अब हम आशा ही कर सकते हैं, आशा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए अब देखिए अब क्या होता है आगे और क्या है बीएसएससी का भविष्य। और सबसे बड़ी बात
बीएसएससी के भरोसे बैठे युवाओं का क्या भविष्य है ये समय बताएगा। लेकिन मैं शुरू से कहता हूं, ये आयोग बिहार के युवाओं की जवानी को बर्बाद करता है और आज फिर उसी दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है बीएसएससी, जहां पर फिर छात्रों को यह डर सता रहा होगा कि ऐसा ना हो परीक्षाएं पंचवर्षीय योजना ना बन जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।